उम्मीदवार अब कौन कौन है, आपको पता चला, कुछ जानकारी हुआ? यहाँ के उम्मीदवार रजनीश गुप्ता हैं बीजेपी से, समाजवादी से रविदास मल्होत्रा हैं, कांग्रेस से सदर जाफर हैं और एमआईएम से सलमान सिद्दीकी है। तो क्या लग रहा है कि इनका पर्दा ज़्यादा भारी लग रहा है इस बार यहाँ पे? ये कि यहाँ जो चुनाव का नतीजा है वो रविदास को जाता है। वो तो समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। हाँ, उन्हीं का ही है। क्यों, मतलब इस बार क्या लग रहा है बीजेपी? इस बार उनका वोट नहीं कट रहा है और वो हमेशा से 2 बार के विधायक भी रहे हैं। पिछली बार तो वो हार गए थे रविदास। पिछली बार हार गए तो वो मारूफ खान की वजह से हार गए थे। मारूफ खान ने उनके 12,000 वोट काटे थे, 6,000 या 5,000 वोटों के अंतर से हारे थे। ज़्यादा अंतर नहीं था? नहीं, ज़्यादा अंतर नहीं था। तो इस बार लग रहा है वो जीतेंगे 100%। क्या यहाँ पे मुद्दा, क्या यहाँ पे लोकल जो मुद्दा है, किस बात को लेकर लोग ज़्यादा परेशान है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे मुद्दा ये है कि लोग ट्रैफिक से परेशान हैं और जगह जगह रोड खुदा हुआ है, सीवर बह रहे हैं, बहुत सारे हैं चीज़ें हैं, नुकसान है और बस यही सब है। और कुछ ही देर में यहाँ पर राजनाथ सिंह जो बीजेपी के मंत्री हैं वो यहाँ पे रैली करने वाले अमीनाबाद चौराहे पे, आपको क्या लग रहा है? राजनाथ जी? हाँ, तो क्या लग रहा है? राजनाथ जी तो भैया लखनऊ के सांसद हैं और लखनऊ में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और व्यक्तिगत भी ताल्लुकात है। इनको हिंदू, मुसलमान, सिख सब इनको वोट देता है। तो उनका मतलब प्रभाव पड़ेगा उनके? वो तो सांसद हैं, पर हाँ उनके मिलने वाले, उनके चाहने वाले तो बहुत हैं। राजनाथ जी के चाहने वाले बहुत हैं और राजनाथ जी के बेटे भी बहुत अच्छे हैं और लखनऊ में ये लोग कदीमी हैं और उनके ताल्लुकात भी हैं। अच्छा, 2 चरण का चुनाव हो गया, इसके बाद आप लोग मतलब जनता अब तक क्या समझ पाई है, क्या लग रहा है, किसका ज़्यादा बढ़त आपको लग रहा है? लहर तो समाजवादी की है जो दिख रही है। लहर समाजवादी की है, पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी, तीसरे चरण में भी रहेगी। यहाँ पे तो भैया समाजवादी पार्टी आएगी, समाजवादी पार्टी, रविदास मल्होत्रा ही आएंगे। क्यों? इतना अच्छा तो काम हुआ है बीजेपी सरकार में, सुरक्षा को लेकर खासकर बहुत ध्यान दिया गया है। तमाम जो यहाँ के जो लोग हैं, खासकर स्थानीय लोग, वो भी बोल रहे हैं सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदलाव। बहुत ख़राब सुरक्षा रही, बहुत अच्छी नहीं रही। सुरक्षा अच्छी नहीं? नहीं, अच्छी नहीं है। कारोबार ख़त्म हो चुका है, रोजगार है नहीं, लेकिन सरकार तो भर्ती हुई नहीं। लेकिन सरकार दावा कर रही है कि यहाँ पे सुरक्षा बहुत अच्छा है। कोई अस्पताल, कोई सरकारी अस्पताल या कॉलेज चले जाइए, सब बेकार है इसका। क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना चाहते हैं, सुरक्षा के लिए तो कह सकते हैं हाँ भाई, क्योंकि थाने में अब सुनवाई हर किसी की है। ये योगी सरकार की तो योग्यता है, उसमें सुनवाई भी है। और चुटभैया जो नेताओं की जो गुंडई थी, जो पहले थाने में आके घेराव कर लेते थे, वो सब खत्म हो गया। अगर बीजेपी वालों की भी नहीं चली है तो समाजवादी की भी नहीं चली है। ये सच्चाई है, ये हमने खुद देखी है। मतलब आपका कहना है सुरक्षा पूरी पारदर्शी तरीके हाँ। से, मतलब किसी नहीं, सुरक्षा है नहीं, भ्रष्टाचार के बारे में तो नहीं मालूम आता, बस सुरक्षा के तहत मतलब चेहरा। हाँ, ये नंबर हम देते हैं। योगी जी को इस बात का श्रेय जाता है सुरक्षा को लेकर। प्रचंड बहुमत से समाजवादी की सरकार बनेगी, 230, 240। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि इस बार भी बीजेपी का लहर है। बीजेपी तो बंगाल में भी कह रही थी भैया, बीजेपी आसाम में भी कह रही थी, मिजोरम में भी कह रही थी। बीजेपी व्यक्तिगत चुनाव लड़ रही है, जाति धर्म के आधार पे विकास की बात नहीं कर रहे हैं। दंगे याद दिला रहे हैं, बाबरी मस्जिद याद दिला रहे हैं, कह रहे हैं राम भक्तों पे गोली चलाई थी। तो काम की बात है कि वो विकास पे बात करें ना। बिल्कुल करा ही नहीं उन्होंने, कहाँ करा। तो इसका नुकसान उनको होने वाला है। जो बिल्कुल भैया, जो सामाजिक उन्माद है, 5 किलो चावल और 1.5 किलो चने में आदमी का घर नहीं चलेगा भैया। रोजगार आदमी के पास है नहीं। इतनी बड़ी दुकानें हम लोग लिए बैठे हैं, सुबह से शाम हो जाती है, काम होता नहीं है, सन्नाटा है। रोजगार, चावल गेहूं से घर थोड़ी चलेगा। घर चलेगा आपके रोजगार से, जब आपको नौकरी मिलेगी, पैसा आएगा। लोगों के पास पैसा नहीं है। रिक्शे वाला कल भीख मांग रहा था, कहता सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया, पैसा नहीं आया, 20 रुपये दे दो खाने के लिए। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और रही बात सुरक्षा की, तो जो ये हमारे भाई कह रहे हैं, ये भी एक विशेष है। अगर समाजवादी की सरकार बनेगी तो ऐसा नहीं था कि घरों में घुस के लूट होती थी। सुरक्षा सबकी होती थी और होएगी। आने वाली सरकार देखिए जब बनेगी, 1 लाख वोटों से अखिलेश यादव जी जीतेंगे, करेल की सीट से। बघेल साहब का कोई सीन नहीं है। अच्छा, बघेल साहब यानी कि पहले ही बाहर हो चुके हैं। योगी जी को आप हरा पाएंगे गोरखपुर से? ये तो है, अब देखिए क्या होता है। वो तो वहाँ आपने कल एटा इटावा मैनपुरी का देखा होगा, जनसैलाब था लोगों का। स्मृति ईरानी जी रोड शो कर रही थी, 1.5 घंटे के बाद ट्रक से उतर गई। उसके 3 घंटे के बाद अखिलेश यादव जी ने रोड शो करा, कानपुर में पैर रखने की जगह नहीं थी।
भीड़ सब कुछ बता रहा है ना, लहर दिखा रहा है भैया, लहर है। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज कास्ट में। इस वक्त मैं हूं अमीनाबाद चौराहे पे, जहां पे आज राजनाथ सिंह का रैली होने वाला है और अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि 7 बजे, जैसा सूचना के अनुसार से 7 बजे उनका रैली यहां पे होगा। और मैं इसी बाज़ार में हूं, इसी मार्केट में उनकी रैली को एक तरह से आप कहें यहाँ पर मौजूद हूँ। आप देखें जो ये चौथे दिन का प्रचार चल रहा है यहाँ पर, मैं इस वक्त जो लखनऊ का मध्य सीट है वहाँ पे मैं उपस्थित हूँ और इससे पहले जो तीसरा दिन का चुनाव है उसका जो प्रचार प्रसार है वो संपन्न हो चुका है और कल यानी कि 20 फरवरी को वोटिंग किया जाना है। लेकिन ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या इस बार बीजेपी को उसके उम्मीद के अनुसार वोट मिलेगी। आप देखिए जिस तरह की लगातार चर्चा हो रही है, आप देखें अलग अलग जो जनसभाओं में जिस तरह की भीड़ बीजेपी उम्मीद कर रही है उस तरह का भीड़ उनको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा क्या इस बार बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। क्योंकि आप देखें इस जो पिछला विधानसभा चुनाव रहा है, पिछले विधानसभा चुनाव में जो 16 जिलों में 59 विधानसभा पे चुनाव हुए तो उनमें से 49 सीटें बीजेपी ने जीती थी और केवल 8 सीटें समाजवादी पार्टी को मिला था। लेकिन इस बार बिल्कुल स्थिति थोड़ी सी बीजेपी के आप हिसाब से कहें तो थोड़ी सी बदली हुई दिख रही है, क्योंकि उस तरह का उनको भीड़ नहीं मिल रहा है, उस तरह का उनको समर्थन नहीं मिल रहा है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि तेज हो चुकी है। क्या आपको लग रहा है दोबारा आप बीजेपी को मौका देंगे आने का? बिल्कुल देंगे बीजेपी को मौका। उन्होंने अच्छे काम किए यहाँ पर और श्री राम जी का मंदिर बनवाया है, इतने दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे। लेकिन लोग तो रोजगार मांग रहे हैं, युवा लोग रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन आप रोजगार भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अभी भी मिला है, बहुत लोगों को मिला है। आने वाले 5 साल में मिलेगा वो कह रहे हैं आप? हाँ मिलेगा, अभी भी मिला है और बहुत अभी आगे भी मिलता रहेगा। बहुत अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। अच्छा, आपको क्या लग रहा है? लेकिन समाजवादी पार्टी आप देखिए जिस तरह से लगातार का एक लहर है, उसके भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, उसके जो रैलियों में सभा में भीड़ इकट्ठा हो रहा है, वैसा भीड़ आप देखें यहाँ भी आज रैली होने वाला है राजनाथ सिंह का। बहुत बड़ा सा देखिए इस बारे में तो कहना कोई मतलब उचित बात नहीं होगी। जनता जिसको देखेगी कि काम कर रहा है उसको वोट देगी अपने आप। अब आप देख लीजिएगा रिजल्ट जो आएगा हम उसके साथ रहेंगे हमेशा। मतलब आप चाह रहे हैं कि फिर से दोबारा बीजेपी आए? हाँ, हमारे मत से तो बीजेपी आए और समाजवादी पार्टी भी आती तो भी अच्छा काम करे। वो एक काम जो आप बीजेपी का प्रशंसा करना चाह रहे हैं कि जो बहुत अच्छा की है, जिससे बहुत फायदा हुआ है। देखिए तो राम मंदिर आप बताएं कि चलो उनसे वो धार्मिक से जुड़ा हुआ है, बहुत अच्छा बात है, वो राम मंदिर बन रहा है। उसके बाद जी उन्होंने हमारे शहर की, मैं सुल्तानपुर से हूँ, उन्होंने हमारे शहर की काफ़ी अच्छी सड़कें बना दी हैं, विकास के नाम पे काफ़ी कुछ किया, टूरिज़्म बढ़ाया है और जो एक्सप्रेस वे बनाया है वहाँ पर, उसके बारे में कहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम है। उससे कई जगह की दूरियाँ कम हुई हैं और एक डिफेंस के लिए हमारे वो एक अच्छा मार्ग है। क्या लग रहा है आपको, किसको मौका देंगे दोबारा आप? दोबारा भाजपा को देंगे। भाजपा को? बिल्कुल। क्यों? क्या मतलब कुछ वैसा काम जो भाजपा का आपको पसंद आया हो? बहुत ऐसा क्या काम विपक्ष ने किया है जो कि पसंद करने लायक है? केवल परिवारवाद और जातिवाद के ऊपर उन्होंने किया। कम से कम गुंडागर्दी तो हट गई। गुंडागर्दी हट गई? बिल्कुल गुंडागर्दी हट गई। आज बच्चियां रात बिरात अपना जा रही हैं सुरक्षित। सुरक्षा बहुत खराब था पिछले उसमें कितनी सुरक्षा खराब थी, कितने सब माफिया घूम रहे थे। लेकिन रोजगार को लेकर बहुत बड़ा सवाल है लगातार। जो रोजगार, जहाँ तक रोजगार की बात आती है, इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने नकल करा करके डिग्रियां जो है कागज़ के पर्चे पर बांट दिया है, खरीदवा दिया है। उन बच्चों को रोजगार किस आधार पर आप देंगे? लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि योग्य हैं उस पद के लिए, लेकिन उनका हुआ नहीं है। ऐसा नहीं है, होगा, आने वाले दिनों में होगा। आप अपना अचीवमेंट पूरा कीजिए। लेकिन आप देखें तमाम जो रैली हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो बीजेपी के बड़े नेता वो परेशान दिख रहे हैं क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठा हो रहा है। वो भीड़ इकट्ठा हो ना हो, करंट जो है अंदर चल रहा है। अंदर चल रहा है। इस बार वोट साइलेंटली पड़ जाएगा? वोट साइलेंटली पड़ेगा बीजेपी को।